सब कुछ उस कैमरे में रिकॉर्ड है और आपके बयान उसके साथ बिल्कुल मिला के देखे जाएंगे। मैं यहाँ पर आया, मैंने ये पूछा कि मुझे ग्राउंड की ज़रूरत है, एक टूर्नामेंट करवानी है और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर जो है वो यहाँ पर कौन है। मुझे सही जवाब नहीं दिया गया। आपके साथ एक शख्स बैठे थे, उन्होंने कहा कि कार्यालय के अंदर दो जो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं वो होंगे। नहीं, आपके सामने कोई दूसरा शख्स कैसे कह सकता है कि मैं डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर? कहा कि हम आम लोग हैं, तो इस तरह से बातचीत की जा रही थी और जब हमने कहा कि हम मीडिया कर्मी हैं तो बात करने का लहजा जो था वो बदल गया। ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। नहीं है, चलो उसकी गलती है, उसने नहीं बोलना चाहिए था। अगर किसी ने बोला है मेरे पास, तो हम मीडिया, ये तो मतलब वो हुआ ना कि अगर हम मीडिया कर्मी हैं तो आप हमें पूरी रिस्पेक्ट देंगे, अगर आम लोग हैं फिर नहीं। आने वाले समय में अगर कोई एक गरीब, एक आम, एक दबा हुआ व्यक्ति अगर यहाँ पर आता है, उसे नहीं पता, तो दोबारा उसके साथ कभी ऐसा व्यवहार ना किया जाए, ये मैं उम्मीद करता हूँ। जो टूर्नामेंट नगरोटा के अंदर हो रहा है और उसमें उगाही की जा रही है और नाम इस्तेमाल किया जा रहा है यूथ स्पोर्ट्स एंड सर्विसेज का, और इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए सुखदेव शर्मा जी मौजूद हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट यूथ एंड सर्विसेज स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत करूंगा। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे, जो आपने परमिशन वहाँ पर दिया, आपके नाम का इस्तेमाल वहाँ पर किया गया है और ये कहा गया है कि तमाम वो क्लब उसमें हिस्सा ले रहे हैं जो आपके द्वारा रजिस्टर्ड हैं। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि क्या कोई क्लब जो है वो आपने वहाँ पर रजिस्टर्ड किया हुआ है या नहीं, ये बताएं आप। सर, मैं पहले तो आपकी जानकारी के लिए बताऊँ कि हमने कोई परमिशन उनको वहाँ टूर्नामेंट की नहीं दी है। कल वो आए थे, वर्बली उनसे बात हुई है, तो पहले तो हमने उनको मना किया कि टूर्नामेंट के लिए लंबे टाइम के लिए हम नहीं दे सकते ग्राउंड, क्योंकि हमारे पास बाकी बच्चे खेलते हैं आकर। तो मैंने उनसे कहा कि फाइनल या सेमीफाइनल 2 मैच आप करवा सकते हो। तो फिर उनसे बात हुई कि हफ्ते में हम 3 दिन उनको मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को देंगे। तो फिर भी अभी ना लिखित रूप से उन्होंने हमें कोई लेटर दिया है, तो ना हमने उनको परमिशन दी है। सर, मैं बात उस पर कर रहा हूं जो पोस्टर जारी किए गए, आपके नाम का इस्तेमाल किया गया, ये कहा गया कि तमाम वो क्लब उसमें हिस्सा ले रहे हैं जो आपके द्वारा रजिस्टर्ड हैं। आप ये बताएं कि क्या कोई क्लब आपने अभी तक रजिस्टर्ड किया है या नहीं किया है? सर, जहाँ तक डिपार्टमेंट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात है, हमने कोई भी क्लब जो है नहीं किया रजिस्टर। और बाकी जो आप कह रहे हैं कि वहाँ पे टूर्नामेंट के उन्होंने पोस्टर लगाए हैं यूथ सर्विस का नाम लेके, तो इस बात की मुझे जानकारी नहीं है। तो आपके माध्यम से मुझे जानकारी मिली है, कल मैं इस पर एक्शन लूँगा और ऐसे पोस्टर मैं वहाँ से तमाम अगर यूथ स्पोर्ट एंड सर्विसेज विभाग जो है वो किसी जगह पर जाता है, उसके नाम का इस्तेमाल होता है, वहाँ पर पैसे मांगे जाते हैं कि इस टूर्नामेंट में आपसे एंट्री फ़ी 11 हज़ार या 12 हज़ार या 10 हज़ार ली जाएगी, क्या आपके नाम इस्तेमाल करके कोई पैसा जो है वो ले सकता है? इसके पीछे तो ऐसा कभी हुआ नहीं। तो अगर ये बात आपके माध्यम से मैं आपसे सुन रहा हूँ, अगर ऐसी बात है तो मैं इस पर एक्शन लूँगा। ये बिल्कुल इलीगल है, गलत है, ऐसा कोई नहीं करेगा आइंदा। तो ना हमने कोई क्लब जो है, मैं दोबारा कहता हूँ कि हमने यूथ सर्विस ने जम्मू डिस्ट्रिक्ट में कोई भी ऐसा क्लब जो है नहीं रजिस्टर किया हुआ। और इसके बाद एक और सवाल करूँगा, क्या यूथ स्पोर्ट्स एंड सर्विसेज विभाग जो है क्या किसी प्राइवेट क्लब के साथ मिलकर कोई टूर्नामेंट करवाता है कभी? कभी नहीं। हमारा एनुअल कैलेंडर जो रहता है हम डिपार्टमेंट खुद करवाता है और हमारे पास स्कूल के रहते हैं, कुछ ओपन टूर्नामेंट करवाते हैं हम अंडर खेलो इंडिया के बैनर के नीचे, तो वो अलग हमारी टूर्नामेंट रहती है, इससे कोई लेना देना नहीं है। ये जो टूर्नामेंट आप बता रहे हो कोई करवाने जा रहा है उधर। सर, अगर खेलों की बात करें तो लोग जो हैं, युवाओं की बात करें, युवा खिलाड़ी पहले से ही इस विभाग की बात करें या स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो उन पर तरह तरह के आरोप लगाते हैं। तो अगर इस तरह की चीज़ें होंगी तो उन लोगों के आरोप तो बिल्कुल सही साबित होंगे कि इसमें जो स्पोर्ट्स यूथ सर्विसेज है उसकी मिली भगत है, आधी कमीशन उनको भी जा रही है। सर, ऐसी बात नहीं। लोगों में तो शंका पैदा होगी ना। लोगों का ये शंका पैदा होना स्वाभाविक है अगर ऐसा होता है तो बाकी मैं दूसरे की तो बात नहीं करूंगा, लेकिन अपने डिपार्टमेंट की बात करूंगा। हमारे पास कभी कोई ऐसी कंप्लेन नहीं आई कि आपका नाम लेके कोई पैसे की उगाही कर रहा है, जहाँ कोई टूर्नामेंट हमारा नाम बीच में रख के करेगा, ऐसा कभी होता नहीं। जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है तो गवर्नमेंट हमारी अलग से टूर्नामेंट ही होती है। बच्चे नेशनल खेलने के लिए जाते हैं, स्टेट लेवल रहता है, इंटर स्कूल रहता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल रहता है, डिवीजन लेवल रहता है, वो अलग हमारी टूर्नामेंट होती है। वही डिपार्टमेंट जो सर आपके ऑफिस में अगर कोई आता है, क्योंकि सबको नहीं पता होगा कि ऑफिस किस तरह का है, अगर कोई अनजान व्यक्ति यहाँ पर आता है तो क्या उसकी सहायता नहीं की जाती है? उसे बेइज्जत किया जाता है, उसे जलालत सहनी पड़ती है? बिल्कुल नहीं। हम जहाँ पे लोगों की मदद के लिए, खिदमत के लिए बैठे हैं, हम लोगों के सर्वेंट हैं, तो हम इसलिए बैठे हैं बच्चों की सेवा करने के लिए। ये डिपार्टमेंट यूथ सर्विस का नाम से ही प्रतीत हो है, युवा सेवा एवं खेल विभाग, तो यूथ सर्विस जो है हम यूथ की सेवा के लिए। सर, मैं एक और सवाल कर लेता हूँ। जब मैंने एंट्री की थी, तेरा सवाल आप बिल्कुल ईमानदारी से, क्योंकि मेरे पास कैमरा है और सब कुछ उस कैमरे में
रिकॉर्ड है, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि सब कुछ उस कैमरे में रिकॉर्ड है और आपके बयान उसके साथ बिल्कुल मिला के देखे जाएंगे। मैं यहाँ पर आया, मैंने ये पूछा कि मुझे ग्राउंड की ज़रूरत है, एक टूर्नामेंट करवानी है और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर जो है वो यहाँ पर कौन है। मुझे सही जवाब नहीं दिया गया। आपके साथ एक शख्स बैठे थे, उन्होंने कहा कि मैं हूँ। क्या एक कार्यालय के अंदर दो जो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं वो होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। स्पोर्ट्स अफसर तो एक ही रहता है, कोई दूसरा कैसे हो सकता है? फिर आपके सामने कोई दूसरा शख्स कैसे कह सकता है कि मैं डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर हूँ? नहीं, किसी ने बीच में बोल दिया होगा तो उसको आपके सामने मैंने बोला भी, यार छोड़ो, क्यों आप बीच में कर रहे हो। हाँ, तो अगर किसी ने बीच में गलती से बोल दिया तो उसके लिए मैं अपनी तरफ से भी आपसे कहना चाहता हूँ। वो सारी की तो बात ही नहीं सर। अगर एक पहले हमने ये कहा कि हम आम लोग हैं तो इस तरह से बातचीत की जा रही थी, और जब हमने कहा कि हम मीडिया कर्मी हैं तो बात करने का लहजा जो था वो बदल गया। ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। नहीं है, किसी का मैं नहीं कह सकता, मैं अपनी बात कह सकता हूँ। मुझे डिपार्टमेंट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स सभी जानता है और डिपार्टमेंट जिनके संपर्क में आते हैं, बाकी डिपार्टमेंट भी मुझे जानते हैं। आपने तो सर, आपकी तो मैंने बात ही नहीं की सर, मैंने आपकी तो बात ही नहीं की ना। आपने अच्छी तरह से नहीं, मैं वही बात कह रहा हूँ। तो बाकी जो बात कह रहे हैं कि आपके मीडिया या कर्मचारी है, वो अलग लोग रहते हैं जो गलत करते हैं, किसी के दबाव में आके किसी की पावर का इन्फ्लुएंस दे के अपने को नीचा ऊपर करेंगे। मेरी ऐसी बात नहीं है, मैं ईमानदारी से काम करता हूँ। नहीं, आप मुझे ये बताएं, जब हमने आपकी ईमानदारी पर सवाल नहीं उठाए सर। नहीं, मैं वही हमने ये कहा कि आपके सामने कोई दूसरा शख्स बोलता है कि मैं डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर हूँ, आपको क्या करना है? चलो, उसकी गलती है, उसने नहीं बोलना चाहिए था। अगर किसी ने बोला है मेरे पास कोई ये तो हम मीडिया, ये तो मतलब वो हुआ ना कि अगर हम मीडिया कर्मी हैं तो आप हमें पूरी रिस्पेक्ट देंगे, अगर आम लोग हैं फिर नहीं देंगे। मैं आपको एक बात कहूँ, एक भाई के नाते, जहाँ एक कॉमन बात जो कहूँ, हर आदमी का बात करने का अलग से लिहाजा रहता है। कोई आदमी उतावलेपन में किसी ने बोल भी दिया बीच में तो उसको अदरवाइज में नहीं लेना चाहिए आपको। तो इस बात को आप सर, JKUT एडमिनिस्ट्रेशन LG गवर्नमेंट की बात करें तो हाल ही में कुछ आर्डर निकले हैं, याद होगा आपको? किस तरह के आदेश हैं? सभी आदेश याद हैं और हम पहले से ही सर लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। एम्प्लॉइज़ जो है लोगों की सेवा के लिए रहता है 24 घंटे, उसकी ड्यूटी क्या, और हम लोगों के लिए बैठे हैं, जब बच्चों के लिए बैठे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और आखिरी में यही सवाल करूँगा कि मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में अगर कोई एक गरीब, एक आम, एक दबा हुआ व्यक्ति अगर यहाँ पर आता है, उसे नहीं पता, तो दोबारा उसके साथ कभी ऐसा व्यवहार ना किया जाए, ये मैं उम्मीद करता हूँ। उम्मीद छोड़ के ये है ही ऐसा है कि जहाँ ऐसा होता ही नहीं है और आइंदा भी नहीं होगा ऐसा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे सुखदेव शर्मा जी, जो कि इस वक्त हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। और इनका साफ तौर से ये कहना है कि जो स्पोर्ट्स यूथ स्पोर्ट्स एंड सर्विसेज हैं, उनकी तरफ से कोई क्लब जो है वो रजिस्टर नहीं किए गए हैं, और अगर कोई इनके नाम का इस्तेमाल करता है तो ये उस पर संज्ञान लेंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई जो है वो की जाएगी। और इनकी तरफ से ये कहा गया है कि इनका विभाग जो है वो अपनी तरफ से युवाओं के लिए टूर्नामेंट का आयोजन ज़रूर करता है, लेकिन उनसे कभी भी पैसे जो हैं किसी लोगों से नहीं लिए जाते, और अगर कोई पैसे लेता है तो ये उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई जो है वो ज़रूर करेंगे। और अच्छी तरह से बातचीत इन्होंने ज़रूर की थी, लेकिन जो शुरुआती हम आपको विजुअल दिखाएंगे वो क्या हुआ, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर करें। और हम उम्मीद ये करते हैं कि बातचीत बहुत अच्छी की है इन्होंने, और इनकी तरफ से जो सहयोग था, बातचीत करने का लहजा था, बिल्कुल सही था। और मैं उम्मीद करता हूं कि जैसा आज हुआ ऐसा फिर कोई अगर यहां पर आएगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ये उम्मीद मैं करता हूं। और अगर फिर भी ऐसा होता है तो संपर्क करें, उस चीज़ को भी दिखाया जाएगा। फिलहाल के लिए दें इजाज़त, आप देखते रहें लाइव वायर। नमस्कार।